सबसे पहले जैसे सर ने बोला, हमारा मेडिकल ऑफिसर आदो साहब ने, ये स्कूल का परफॉर्मेंस जो एक्सेप्शनल है, तो हम लोग प्राउड फील करता है सर। चौकिन साहब का लीडरशिप में लेके अब जितना भी टीचिंग स्टाफ है, उनका डेडिकेशन, सिंसियरिटी, आप लोग ने जो हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट हमको देखने मिला, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग सब भी प्राउड फील कर रहे हो, आप लोग मेरा जैसे। तो ये शायद पता नहीं फर्स्ट टाइम है ना क्या है, मालूम नहीं सर, पहले भी हुआ होगा, लेकिन हमारे समय में हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो जितना मुक्तों के जितना टीचिंग स्टाफ है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और दुख मेरा तरफ से दुख भरी कहानी, मतलब दुख की जो सर ने जैसे बताया, हमारे स्कूल में जो रिजल्ट अच्छा होते हुए भी हमारा एनरोलमेंट कम होते जा रहा है। तो पिछले साल जैसे सर ने बताया कितना था सर, 72, अभी 52 में 20 से ज़्यादा कम हो गया। तो ये क्या कारण हो सकता है हमें पता नहीं चल रहा है अच्छा से, क्योंकि इतना अच्छा होने के बावजूद हमारा जो जितना से बस्ती वाले जितने आए हुए हैं, आप लोग स्कूल, हमारे जो मुख्य स्कूल भेजना चाहिए था बच्चों को, लेकिन ऐसा लग रहा है प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है आपको ज़्यादातर। या तो पैसा ज़्यादा हो गया होगा, या फिर आप लोग हमारा जो टीचर्स के ऊपर ज़्यादा डाउट है। गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाना सोचता है, ऐसा नहीं है। जैसे एक सामने बताया सर, प्राइवेट स्कूल में जैसे जो टीचर्स होता है उसका क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकता है, वह बहुत कम होता है उनका। जो जैसे क्लास 12 पास, उनका जो है क्या है कि वो बोलने में इंग्लिश स्पीकिंग वो लोग सिखा देता है आपको स्कूल में, क्योंकि ज़्यादातर लोग ध्यान देते हैं उसमें बात करना। लेकिन जो बेसिक होता है, बेसिक फाउंडेशन होता है आपका कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, बाद में जब काम आएगा आपके लोग, कैरियर का फाउंडेशन होता है, बेसिक नॉलेज जो होता है वो थोड़ा कम होता है। हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर्स हाईली क्वालिफाइड है, और हम तो हमेशा बोलता है टीचर का जो क्वालिफिकेशन है डॉक्टर से कम नहीं है। आप लोग आप जान सकते हैं, आप लोग बीए करता है, एमए करते हैं, बीएड करता है, केवल ऐसे क्या स्टेट एग्जाम, हम लोग सोच लीजिए डॉक्टर का इतना 5-6 साल होता है, उनका भी ऑलमोस्ट लग ही जाता है उसको, मतलब वो डिग्री को हासिल करने के लिए आपको इतना समय लग जाता है। तो हमारा स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल का जितना टीचर्स है हाईली क्वालिफाइड है, तो हम लोग पेरेंट्स को, जितना पेरेंट्स है यहाँ पे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना गवर्नमेंट स्कूल पे विश्वास रखिए, और आपका सब रिजल्ट भी है, तो आपको जानना है आपका फ्यूचर के लिए। आपको लगता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होता हो सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग प्राइवेट स्कूल में थोड़ा पढ़ा था, लेकिन बाद में जब निकला है तो सिर्फ इंग्लिश थोड़ा हम लोग जानना शुरू किया, मतलब इंग्लिश थोड़ा अच्छा हो गया। बाकी जैसे मैथ्स साइंस लोग पूरा हम लोग का पोर हो गया। और आप लोग जानते हैं आजकल जितना भी हो क्लास 10 तक हम लोग टीचर लोग को रिक्वेस्ट करें कि क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक आप लोग बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए बच्चा लोग, क्योंकि यही एक समय है कि आपका जो बच्चा होता है वो, उसका माइंड जो पूरा खुला होता है, आप कोई भी तरीका मोल्ड कर सकता है उसको। तो आपका जैसे बेसिक कोई भी इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, उसको बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है आपको। जैसे हम लोग समय हम लोग याद करता था बहुत कुछ, इवन मैथ्स को भी याद करता था हम लोग। तो आजकल के ज़माने में वो याद करने का तरीका जो खराब है, वो फिर बाद में जाके वो आगे लटक जाता है आदमी, क्लास 10 भी पास नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाता है। इसलिए रीजनिंग होता है, जो रीजनिंग बोलता है उसका हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। आप कोई भी एग्जाम में जाके देख लीजिए आगे, एसएसबी हमारे APSSB हो, कमीशन का हमारा APPSC का हो या UPSC का हो, जो एग्ज़ाम होता है वो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। अभी कोई भी क्वेश्चन होने से वो घुमा फिरा के देगा, आपको दिमाग लगा के रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होता है, उसी को आप लोग देना होगा। इसलिए हम लोग टीचर लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोग फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बच्चा बाद में आप थोड़ा सीख ही लीजिएगा ऊपर जाके, लेकिन आप छोटा में आपने अच्छे से बेसिक को अच्छे से नहीं सिखाया, तो बाद में 9, 10, 11, 12 में वाला जाके वो उसका क्या हुआ, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, दूसरा के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा वो, ये एक इशू है। और जैसे
स्कूल का कुछ इशू भी था हॉस्टल को लेके ना सर। अभी हॉस्टल आप लोग कोशिश करेगा बोल रहे, लेकिन कहाँ में करेगा वो हम समझ में नहीं आ रहा है। बिल्डिंग भी नहीं है सर ना सर। इसके लिए देख रहा ये अभी अगर हॉस्टल शुरू करता भी है तो कुछ रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगा ना इसको। तो एपीएम साहब है, जैसे सर ने बोला है, हमारा जी साहब ने बोला है, पैसा कमी तो नहीं होना चाहिए। और हम लोग वो जो ऊपर में जो रेसिडेंशियल स्कूल बन उसको नहीं रुक सकता है क्योंकि बहुत डिले हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता नेक्स्ट सेशन में भी वो कंप्लीट हो पाएगा। तो डाउट लग रहा है उसको, क्योंकि फंड का कुछ इशू है उसमें, सेंट्रल फंड भी कुछ है ना सर, तो इसलिए इशू हो रहा है। बिल्डिंग तो बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन उसमें अभी जो पानी का भी शायद अच्छा से वो डीपीआर नहीं बनाया है उसको। पानी का सोर्स भी थोड़ा जरूरी है उसमें, पानी का भी थोड़ा इशू है उसमें। तो टाइम लगे जैसा लग रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ स्कूल इतना अच्छा चल रहा है और हॉस्टल अगर हम चालू करता है तो और भी हमारा स्कूल और अच्छा आगे बढ़ेगा। हमको ऐसा लगता है, आपने जैसे सजेस्ट किया है बहुत अच्छा चल रहा है इसका। और ट्रांसफर को लेके हमारा सर को भी अब तो 2 बार तो रुका दिया बोल रहा है। तो सर का लीडरशिप में आप लोग स्कूल तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सर का भी अपना पर्सनल जो इशू है। जैसे अगर आप लोग जानते ही है, बच्चा जो है हमारा एसेट होता है, माँ पिताजी का एसेट होता है। तो आगे जाके जो भी अगर अच्छा होता है तो बहुत सबसे बड़ा खुशी हमारा माँ पिता को, बच्चा जब सक्सेसफुल होता है तभी खुशी मिलता है। और बच्चा अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, कुछ खराब हो जाता है, तो सबसे बड़ा दर्द जो है माँ पिता जी का वही है, मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसको लगेगा कि समय जब हम देना चाहिए था उस समय नहीं दिया सोचेगा। तो सर का भी कुछ हम लोग जबरदस्ती भी नहीं रखा सकता सर को भी, हम लोग देख सकते हैं इसमें, क्योंकि सर को भी अपना प्रॉब्लम बताया कि क्लास 11 में बहुत अच्छा नहीं हुआ बोलते ना सर। तो वो भी एक इशू होता है, लेकिन आप लोग ने रिक्वेस्ट फिर से आप लोग रिक्वेस्ट किया होगा ना आप लोग कि रुक जाओ तकलीफ हो रहा है। तो हॉस्टल का होने से तो हम लोग थोड़ा जेपीएम साहब से हम लोग बात कर लेंगे। और सर जैसे बताया और भी कुछ बताया, जैसे फुटबॉल ग्राउंड है, फुटसल ग्राउंड, इतना अच्छा एसेट हम लोग सीएम साहब का तरफ से दिया गया है, उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत खराब है लग रहा है हमको जो यूज़ कर रहा है। पहले भी हम उसको एक बार बंद कर दिया था 1 हफ्ता जैसे, क्योंकि कोई भी अच्छा से उसको देख जो भी उधर खेलने जाता है उसको देखभाल नहीं करता है, पूरा जूता फेंक के रखता है, प्लास्टिक वेस्टिक को। लड़का लोग मैंने बोला कि आप लोग सफा नहीं करेगा तब इसको बंद करके रख देगा बोला था। तो इसके बाद शायद एक दिन से सफा किया, अच्छा सफा तो किया था, लेकिन तो आप लोग कोई आया मेरे पास एप्लीकेशन भी है कि हम लोग को हैंड ओवर कर दे है बोल के। तो हम आप लोगों ने अभी हैंड ओवर कर देगा उसको, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबल किसी को नहीं देने से वो खराब हो जाएगा, ऐसे छोटे से खराब हो जाएगा। हम सोच बच्चा लोग थोड़ा अच्छा से टेक केयर करेगा अपना तरफ से, इसलिए हम उसको नहीं दिया था किसी को। तो आप लोग एक बना लीजिए कमेटी या जो भी, उसका हम लोग हैंड ओवर कर देगा। आप लोग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी टेक केयर करना है, क्योंकि बार बार नहीं बनेगा ना आपका फसल भी, मुश्किल से मिला है वही 2 फंड भी 2 बार जैसे आया है, इसके बाद ही कम्प्लीट हुआ है। तो हमको लगता है अभी आप लोग को दे देना चाहिए, मैंने एक आप लोग कमेटी बना के उसको टेक ओवर कर लीजिए। और दूसरा कुछ इसमें आप लोग, क्योंकि बहुत सारा लोग आए जी, हमारा जीबीस लोग आए, पीआरए मेंबर्स लोग आए, पेरेंट्स लोग आए, सेंसस को लेके थोड़ा दुख है आप लोगों में, क्योंकि आपका मुक्तो ये पूरा मुक्तो ट्री मुक्तो कंसिस्टेंसी में हम लोग का पॉपुलेशन कम हो रहा है। हम लोग पता नहीं चल रहा होगा, हम लोग समझ भी नहीं आ रहा है, कम बढ़ना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम हो रहा है सर। हम लोग जो सेंसस कंप्लीट हो गया अभी, जो हाउस लिस्टिंग होता है ना, हाउस लिस्टिंग में उसमें जिसका सब घर है उसमें हम लोग फीमेल मेंबर्स कितना उसको भी इंक्लूड किया है, एग्जैक्टली कितना है एक घर में, मतलब जो वैकेंट नहीं, जैसे कोई वैकेंट होता है, जो रेसिडेंशियल है बिल्डिंग है, उसमें दिखाया गया कि हम लोग का मुक्तो कंसिस्टेंसी बहुत कम हो गया। आपका ये मुक्तो सर्कल में 1000 से कम हो गया पॉपुलेशन। तो लाओ जाग में सब में कम हो रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है एक्चुअली, मतलब चिंता करने की बात है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ना चाहिए नियम से, तो हम लोग अपना मुक्तो कंसिस्टेंसी भी कम हो रहा है। ये हम लोग अभी
मालूम नहीं चला है, क्योंकि कैसे कम हो रहा है। कम 100-200 भी हम लोग मान लेता था, लेकिन अभी 1000 से ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये भी एक चिंता होने की बात है, क्योंकि बाकी में जैसे तवांग में तो बढ़ गया बोला है, ऐसी बात किया है, तो यहाँ पे कम हो गया। ये हम भी पता नहीं चला, इसलिए अगर हम लोग पहले पता होता तो जितना हमारा सेंसस को थोड़ा बोल लेना था हम लोग, थोड़ा सा एडजस्ट करो बोल के, क्योंकि हम सोचा हम लोग बढ़ ही जाएगा, लेकिन कम हो रहा है आप लोग का। इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी पॉपुलेशन इन्यूमरेशन अभी हुआ नहीं है, लेकिन tapi ni mungkin apa अभी कहाँ से कम हो रहा है हम लोग भी समझ में नहीं आ रहा। कोई पहले लेबर में कोई बहुत जगह में रखा था कि ऐसे हम लोग अभी उसको कंफर्म नहीं कर पा रहा है। फिर आपका ये मोनास्ट्री वगैरह में जो ये लिस्ट नहीं किया है जो घर में अभी पैसे दिया हुआ है नहीं, इसमें जितना घर है बिल्डिंग है वो ऐसे हम लोग कंपनी को भी किया है, तो कंपनी को भी किया है। तो हम लोग जैसे हम लोग बताया गया है उसी तरह से हम लोग उसमें नंबरिंग किया है। रेसिडेंशियल बोलने से जितना आदमी है उसमें दर्ज है हम लोग। अभी कौन कौन है उसको बाद में होगा, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो नेक्स्ट ईयर होगा, मतलब बाद में होगा सितंबर अक्टूबर में। लेकिन अभी हम लोग जो पॉपुलेशन हम लोग जो सेंसस ये हाउस लिस्टिंग का बाद हम लोग नंबर्स गैदर किया है, कलेक्शन किया है, उसके हिसाब से कम हो रहा है। हम लोग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है अभी। थोड़ा कम होने से हम लोग मान लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो पता नहीं कैसे कम हो गया। आप लोग पहले यहाँ से बहुत चला गया ना, क्या लेबर लोग बहुत ज़्यादा था, क्या ऐसे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसलिए पहले लेबर भी था तो सर ये चाकम में जो नीचे में जो ब्रिज है ना सर, इस पार में आपका बहुत सारा लेबर है, उस पार में भी था उस समय। इसलिए सीएम साहब भी लास्ट में बोला था कि अपना अपना जगह में कर लेंगे स्थिति ना। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से आदमी हम लोग जानता है डिलिमिटेशन होने से तकलीफ होगा, इशू निकलता है। इसलिए अभी एग्जैक्टली हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन इनोवेशन जब होगा नेक्स्ट टाइम तो एक तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। लेकिन अभी का डाटा के हिसाब से तो हम लोग कम हो रहा है हम लोग का। और दूसरा बात आप लोग का ये सब आया हुआ है, तो SIR को लेके सब लोग मीटिंग किया होगा ना सर। स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन है, अभी ये 15 तारीख से शुरू होगा। BLO साल लोग है, ऐसा हमारे संगी साल लोग है, तो उसमें हम लोग ध्यान देना होगा। लीडर्स को जितना पेरेंट्स है, BLO लोग आएगा आपके घर में और फॉर्म्स आप लोग को देगा। जिसका नाम ऑलरेडी अभी जुलाई में जो है ना, जुलाई 1 तारीख में जिसका नाम ईरोल में नाम है, उसको अभी इन्यूमरेशन फॉर्म होता है। और नया एक फॉर्म निकला है, जैसे आप लोग जानते हैं दूसरा जगह वेस्ट बंगाल में रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो वो आप लोग को दिया जाएगा। 2 कॉपी देगा, 1 कॉपी को आप लोग वापस करना होगा, साइन वाइन करके BLO को वापस करना होगा। और आप लोग बस्ती में बता दीजिए लीडर्स जितना है, फोटो जो अभी का आपका रिसेंट फोटो एक आपका पास रखना होगा। 2 फोटो जैसे भी रखना है, वो फोटो को चिपकाना है उसमें। और आप फॉर्म वापस नहीं करेगा, आपका नाम कट जाएगा। ड्राफ्ट रोल बोलता है हम लोग, डबल पब्लिकेशन करते हैं। एक ड्राफ्ट रोल बोलता है जो इनिशियल में होता है, इस पर हम लोग बुलाता है कुछ अगर इन्विटेशन होने से, इसको फाइनल रोल में होगा। अब अगर वो फॉर्म को वापस नहीं करेगा BLO को, तो आपका नाम अभी ईरो में अभी होने से भी आपका नाम नेक्स्ट ड्राफ्ट रोल में कट जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। अगर जो किसी का बच्चा बाहर में होने से भी उसका आप लोग माँ पिता साइन करके दे दीजिए, नहीं तो आपका आप फॉर्म वापस नहीं करेगा, आपका इलेक्शन से नाम कट जाएगा। अब इसको तो ध्यान दीजिए, जरूरी है। बाद में आप डाल सकते हैं, लेकिन तो लंबा प्रोसेस हो जाता है उसमें, इसलिए आप लोग पहले कर लेने से अच्छा है। और बाकी तो ज़्यादा नहीं, अब जैसे पढ़ाई के बारे में सर ने BA सर ने अच्छे से बता ही दिया। हम लोग सिर्फ टीचर के ऊपर बच्चा लोग को नहीं छोड़ देना है, क्योंकि टीचर तो हम लोग दिन में पढ़ाता है। 24 घंटा में से कितना टीचर काफ़ी 6 घंटा अपने टीचर के पास रहता होगा, ज़्यादातर तो पेरेंट्स के पास रहता है घर में। तो हम लोग को ध्यान देना होगा उसको, बस इतना ज़्यादा नहीं। और बाकी कुछ जो भी लिमिटेशन है हमारा शॉर्ट कमिंग से स्कूल्स में, अगर कुछ जरूरी होने से शायद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बाद में वो भी। और जैसे सर ने ट्रांसफ़र के बारे में बोला है, हम भी
आप लोग जानते ही ट्रांसफ़र ऑलरेडी मेराम का ट्रांसफ़र यहाँ में हो चुका है। हमारा जो बोंखल का सीओ है ना, उसका रिलीज ऑर्डर जंग में हो चुका है पहले से। तो हम अभी रुका हुआ है, अभी यही महीना के रुक रहे हैं। हम भी शायद जंग चला जाएगा होगा, मेरा मानना चाहिए हम लोग का। जी मेरा शायद यहाँ में आने का मन हो रहा है उसको, तो उसको शायद हम लोग एडी सर जब आ जाएगा तो हम बात कर लेगा उसको। तो बाकी बात तो नहीं है कुछ बोलने के लिए, आप लोग जानते ही हैं। और मेन इशू तो आपका वही एनरोलमेंट को ही लेकर हम लोग तकलीफ हो रहा है। पढ़ाई तो हम लोग का कोई कंप्लेन नहीं हम लोग की तरफ से, बहुत अच्छा चल रहा है और इससे अच्छा तो नहीं हो सकता है हम लोग का, ये बोलता है। और ज़्यादा और कुछ तो दूसरा कुछ याद नहीं आ रहा हमको अभी, क्योंकि लिख के नहीं रखा है इसलिए याद नहीं आ रहा। कुछ जो भी था हम बोल दिया। और हमारा जो जितना यहाँ पे आया हुआ है सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारा जगदीप सर, मेडिकल ऑफिसर आदो सर, हमारा चौटे सर, हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, हमारा जितना जीबीस है, पीआरआई मेंबर्स और स्पेशली पेरेंट्स, आप लोग ने ताज़ा आज बहुत भीड़ में आया, बहुत अच्छा लगा और वो बात सुना। सब तो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ बोला है, फिर भी बार बार बोल के लंबा, ऐसे तो लंबा हो गया। तो आप सबको आज यहाँ में बहुत बहुत वेलकम करते हुए और धन्यवाद देता हूँ कि मैं मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। थैंक यू।